गौतम बुद्ध कहते हैं, मन सभी वासनाओं का प्रधान है, उनका स्वामी है। कोई भी वासना मन में उठती है, सामने से कोई चीज़ गुजरी, मन में कामना जगी कि ऐसी चीज़ एक मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे कंकड़ फेंका किसी ने पानी में। अब वो चीज़ तो जा चुकी, पर ये लहर तुम्हारे साथ है और अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे, चोरी करोगे, किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे क्योंकि वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा। अब ये वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी, कोई रुकावट डालेगा तो, कोई मारने आएगा तो तुम मरने मारने को उतारू हो जाओगे, कोई सहारा देगा तो तुम दोस्त हो जाओगे, कोई रुकावट डालेगा तो तुम दुश्मन हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। अब ये चीज़ तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी और जब तक ये ना मिल जाए तुम्हें चैन ना मिलेगा। और मज़ा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, उस दिन तुम पाओगे कि चीज़ तो मिल गई, लेकिन अब बेचैनी पकड़ गई। चीज़ तो मिल चुकी, लेकिन बेचैनी नहीं छोड़ती। और इस बेचैनी के लिए अब तुम कोई नई यात्रा शुरू करोगे। अब कोई और चीज़ लेनी है, फिर कोई और चीज़ लेनी है। सालों तक इस बेचैनी को संभाल के रखा, अब ये चीज़ तो तुम्हें मिल चुकी, लेकिन अब इस चीज़ का मिलना ना मिलना बराबर है, क्योंकि अब ये बेचैनी नहीं छोड़ती। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यही तो दुख का कारण है। मन सभी वासनाओं का प्रधान है, वो उनका स्वामी है। जब भी हमें दुख पकड़ता है, हम पूछते हैं कि किसने मेरा दुख पैदा किया, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है। पति, पत्नी, भाई, बेटा, समाज, आर्थिक व्यवस्था, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है। बुद्ध ने एक सूत्र पाया। उन्होंने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और उन्होंने पाया कि तुम्हारे मन में ही कारण है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे मन में ही है। बाहर ढूंढने गए, पहला कदम ही तुमने गलत रख दिया। अब तुम ठीक कभी नहीं हो पाओगे। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो, तुम दुख पाओगे। जब भी तुम किसी दुख देने की आकांक्षा से भरे विचार के पीछे जाते हो, तो तुम अपने लिए दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख ज़रूर मिलेगा। तुम अगर आज दुखी हो तो बुद्ध कहते हैं कल के बोए बीजों का फल है। और अगर तुम चाहते हो कि कल दुख ना हो तो आज कृपा करना, बीज मत बोना। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का ज़रा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए दुख के बीज बो रहे हो। और बुद्ध कह रहे हैं, ध्यान रखना, जो तुम्हारे मन में दुख देने का बीज है वो तुम्हारे मन की ज़मीन में ही गिरेगा, किसी दूसरे के मन की ज़मीन में नहीं गिरेगा। बीज तो तुम्हारे अंदर है तो पेड़ भी तुम्हारे अंदर ही लगेगा, उसका फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए, जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया। तुम क्रोधित हो, किसी पे क्रोध करके उसको बर्बाद करना चाहते हो। उसको तुम बर्बाद करोगे या नहीं करोगे, पर तुमने अपने को बर्बाद करना शुरू कर ही दिया। कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुखी हो तो अपने आप को कारण मानना, और सुखी हो तो भी अपने आप को कारण मानना। अपने से बाहर कारण को मत लेकर जाना, वही मन का धोखा है, वही मन का जाल है। जिस आदमी ने अपने दुख सुख के सारे कारणों को अपने अंदर ही जान लिया, वो आदमी धार्मिक हो गया। उसी को धार्मिक क्रांति कहते हैं। अब उसके हाथ में है बात, अब कोई मजबूरी ना रही। अब तुम जानते हो कि दुखी होना है तो कौन से बीज बोने हैं, और सुखी होना हो तो कौन से बीज बोने हैं। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मज़े से दुख के बीज बो, कोई रोकने नहीं आएगा। लेकिन फिर एक बात तुम ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और फिर रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों हूँ। अपने हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूँ। तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है, और तुम्ही को जीना या मरना है। उसने मुझे मारा, मुझे डांटा, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा छीन लिया, मेरा लूट लिया। उसने दूसरे पर जो सारा ध्यान रखते हैं, दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं। बुद्ध कहते हैं ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का वैर कभी शांत नहीं हो सकता। तुम अपने मन के अंदर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो बिना किसी कारण। आचार्य रजनीश
कलकत्ते में अपने दोस्त के घर मेहमान होते थे। उनके दोस्त के पास एक बहुत सुंदर कोठी थी, लेकिन अब एक दूसरी कोठी खड़ी हो गई थी पड़ोस में ही। और जब भी आचार्य रजनीश उनके मकान में जाते थे तो उनके दोस्त उनको दिखाते, बार बार दिखाते, कई बार दिखा चुके थे। स्विमिंग पूल, बगीचा सब दिखाते। आचार्य रजनीश भी ये मानकर कि उनके दोस्त की आदत है, वो भी बार बार वैसे ही देखने का मज़ा लेते हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन आखिरी बार जब वो अपने दोस्त के घर गए तो उनके दोस्त ने मकान ना दिखाया। वो थोड़ा हैरान हुए, क्या ये आदमी बदल गया। उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, मकान नहीं दिखाओगे? तो उनके दोस्त बोले कि क्या खाक दिखाऊं? देखते नहीं कि पड़ोस में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया है। अब जब तक इससे बड़ी कोठी ना बना लूं तब तक अब चैन नहीं। आचार्य रजनीश ने सोचा कि पड़ोस के मकान ने इनके मकान में कुछ भी फ़र्क नहीं किया है। इनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जितना पहले था, लेकिन अब पड़ोस में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया। बड़ी लकीर किसी ने खींच दी, अब इनकी लकीर छोटी हो गई। बिना छुए, बिना हाथ लगाए उनके दोस्त की पत्नी ने आचार्य रजनीश से कहा कि इनको कुछ समझाइए, ना सोते हैं ना खाते हैं, इनकी छाती पे बोझ बन गया ये पड़ोस का मकान। और पड़ोस के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुना जा रहा है, कोई मरा जा रहा है, मगर इस आदमी ने अपने भीतर दुख का एक बीज बो लिया। ये उस मकान से नहीं आया है। उनकी पत्नी भी वही है, उनकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं है। ये बीज उस मकान से नहीं आया है। ये इनके अपने मन का रोग है। एक ईर्ष्या जगी, उनके अहंकार को चोट लगी। आचार्य रजनीश ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे पता था ये झंझट कभी ना कभी होगी। तुम अपने मकान का अपने मन में इतना रस लेते थे, अगर कोई बड़ा मकान खड़ा हो जाएगा तो तुम सहन ना कर पाओगे। सदा तुमको देख के मुझे ये लगा ये मकान आपके लिए नहीं है, आप मकान के लिए हो। आप मालिक नहीं हो, ये मकान मालिक है। आपने अपना सब कुछ अपने मकान को दे दिया, एक वस्तु को सब दे दिया। उनके दोस्त बीमार रहने लगे जब से वो पड़ोस में बड़ा मकान बन गया। बुद्ध कहते हैं कि सारा मन का खेल है, सारा जाल मन का है। यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मशर्रत, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फसाना।